आखिर ये यूजीसी का नया नियम क्या है और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट इसका इतना ज्यादा विरोध क्यों कर रहे हैं, चलिए आपको एक मिनट में एकदम आसान करके समझाता हूँ। दरअसल यूजीसी के नए नियम के मुताबिक हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जातिगत भेदभाव या फिर अन्य भी किसी तरह के भेदभाव को कम करने के लिए या फिर रोकने के लिए एक हर कॉलेज के अंदर ईओसी बनाया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। और इस ईओसी को चलाने के लिए एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग और महिलाओं के रिप्रेजेंटेटिव होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अब ये काम कैसे करेगा? तो सिंपल है, अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ जातिगत या फिर अन्य भी किसी तरह के भेदभाव होते हैं तो सीधे जाके इस ईओसी के अंदर कंप्लेन करेंगे। इसके बाद ईओसी या फिर इक्विटी कमेटी इस कंप्लेन के ऊपर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट बनाकर ले जाके इंस्टीट्यूशन के हेड के पास सबमिट कर देगी। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन के हेड होंगे वो कॉलेज के रेगुलेशन के हिसाब से आपको कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, जैसे आपको एग्जाम देने से रोका जा सकता है, आपको कुछ दिन सस्पेंड किया जा सकता है या फिर आपका रिजल्ट रोका जा सकता है। अब इस नियम का सबसे अच्छा और खास बात कि नियम हर किसी पर बराबर तौर से लागू होगा, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर इंप्लॉय हो या फिर टीचर या फिर इंस्टीट्यूशन के हेड हो, अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो नियम सब पे बराबर रूप से लागू होगा। लेकिन अब ये बात कि जब इस नियम में सब कुछ बढ़िया ही है तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को दिक्कत कहां पे हो रहा है? तो सबसे पहला दिक्कत जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो इक्विटी कमेटी है उसके अंदर ओबीसी, एसटी, एससी, महिला और विकलांग के रिप्रेजेंटेटिव होना अनिवार्य है, लेकिन इसमें कहीं भी जनरल कैटेगरी के रिप्रेजेंटेटिव होना अनिवार्य नहीं किया गया है। तो सबसे पहला दिक्कत यहाँ पे है। अब दूसरा दिक्कत, पिछला नियम ये कहता था कि अगर कोई किसी पे गलत इल्जाम लगाता है या फिर झूठा इल्जाम लगाता है और ये बात साबित हो जाता है कि सामने वाला गलत इल्जाम लगाया तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगता था या फिर उसको भी पनिशमेंट दिया जाता था, उसके ऊपर भी कार्रवाई किया जाता था। लेकिन अब नया नियम ये कहता है कि अगर कोई किसी पे झूठा इल्जाम भी लगाता है या फिर गलत इल्जाम भी लगाता है तो उसके ऊपर कोई भी पेनाल्टी नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। वैसे जो नियम था मैंने आपको बता दिया। अब आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि रोजाना 2-3 ऐसे नए नए और मजेदार फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन चैनल पर आते रहते हैं।